हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मिरर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेंसेज से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कैसी कैसी इमेज लेंसेज से फॉर्म्ड होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सबने स्टूडेंट्स मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, जिससे हमारी चीज़ें जूम आउट हो जाती हैं और मैग्नीफाई हो जाती हैं, स्मॉल चीज़ें। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। जो हमारा बहुत छोटा प्रिंट होता है, हम उसे रीड करने के लिए मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करते हैं। माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। स्टूडेंट, जो लैब में हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कॉकरोच या अर्थवॉर्म का पार्ट्स देखने के लिए, उसके लिए भी हम मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैग्नीफाई ग्लास होता है वो एक्चुअली में एक टाइप का लेंस है, वो मिरर नहीं है। स्टूडेंट्स, लेंसेज अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, जो लेंसेज होता है वो हम स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं एंड माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, लेंस जो होता है हम उसके आर पार देख सकते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो आप अपनी तरफ से भी लेंसेज के कुछ यूजेस ऐड करने की इसमें कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, गेट सम लेंसेज, touch and feel them. Can you find some difference just by touching? Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lenses. So students, हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि हम लेंसेज को लाएं और उसे टच करके देखें। तो हमें उसे टच करके देखने से ही हमें फील हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें बताया है जो लेंस बीच में से, सेंटर में से, मिडिल में से थिक हो और एजेस पे से थिन हो थोड़ा, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, हमारा कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ कर्व होता है और यहाँ से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, लेंस में कॉन्वेक्स का लेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो बीच में से थिक होगा देन कंपैरिजन टू एजेस। तो स्टूडेंट्स, आपको कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, जो लेंस हमारा मिडिल में से थिनर हो एज कम्पेयर टू एजेस, वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा ही था, कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो इस तरीके से कर्व होते हैं, मींस वो अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट। सो स्टूडेंट्स, हमने ये कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं वो इस तरीके से कर्व होता है और लाइट उनकी अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट करती है आके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लेंसेज में आप इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये आउटर से कैसे कर्व है, जैसे सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर भी था हमारा। एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट, जैसे कॉनकेव मिरर हमारा केव की तरह था, सिमिलरली लेंस भी हमारा इसी तरीके से है। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक के चैप्टर में। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक छोटी सी क्वेश्चन दी हुई है, आपको लेंसेज के थ्रू सन को नहीं देखना है और किसी ब्राइट लाइट को, और स्टूडेंट सनलाइट को अपने बॉडी के पार्ट्स पे फोकस नहीं करना विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है हमारी, जिसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है। तो सभी बच्चों को पता है कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, इधर यहाँ पे इमेज भी है, ऐसा लेंस होता है हमारा। तो स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। पुट इट इनटू द पाथ ऑफ सनरेज। तो हमें स्टूडेंट्स, वो हमें सनरेज के रास्ते में रखना, मीन्स जहाँ पे हमारी सीधी सनरेज आ रही हो, हमें उसे वहाँ प्लेस करना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमें फिगर में दिखाया है, हमें एक शीट ऑफ पेपर को उसके नीचे रखना है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट द ब्राइट स्पॉट। तो स्टूडेंट्स, हमें पेपर और लेंस के बीच में डिस्टेंस को एडजस्ट करना है जब तक हमें शीट के ऊपर ब्राइट स्पॉट नहीं दिखता। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा उससे, होल्ड द लेंस एंड पेपर इन द पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें उस लेंस को और पेपर को फ्यू मिनट्स के लिए होल्ड करके रखना है। तो स्टूडेंट्स, हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, डज द पेपर बिगिन टू बर्न। क्या जो हमारा पेपर था वो जलना स्टार्ट हो गया। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद द कॉनकेव लेंस। तो हमें स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस से रिप्लेस करना है। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट। क्या हमें वो ब्राइट स्पॉट भी देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इसलिए पीछे क्वेश्चन पढ़ी थी कि हमें कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से अपने बॉडी पार्ट्स पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो बाद में हीट अप होकर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा पेपर भी बर्न हो जाएगा इस एक्टिविटी को करते हुए। एंड कॉनकेव लेंस को जब हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें ब्राइट स्पॉट भी नहीं दिखेगा। हमसे ही कह रहे हैं, जब हमने मिरर वाला पार्ट पढ़ा था तो हमने एक्टिविटी की थी, हमने कैंडल प्लेस की थी और मिरर रख के देखा था, एंड हमने स्क्रीन पे देखा था कि किस किस टाइप की हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं और उसका साइज क्या है। सिमिलरली हमें ये एक्टिविटी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस से करके देखनी है। स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया जिस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर वाली एक्टिविटी में कैंडल प्लेस की थी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस वाली एक्टिविटी भी
परफॉर्म करेंगे हम उसी तरीके से उसे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की दूरी पे रखेंगे कैंडल से एंड सामने स्क्रीन लगा देंगे। फिर हम कैंडल की जो इमेज है वो पेपर की स्क्रीन पे लाने की कोशिश करेंगे। You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। तो स्टूडेंट्स हमें फिर कैंडल को मूव करते रहना होगा जब तक उसकी शार्प इमेज ना फॉर्म हो जाए। What kind of image did you get? It is real or virtual? तो स्टूडेंट्स हमें किस तरीके की इमेज दिखेगी, रियल दिखेगी या वर्चुअल दिखेगी? तो स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमारी स्क्रीन पे नहीं आती एंड रियल इमेज वो होती है जो हमारी स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है कि हमें चेंज कर करके देखना है कैंडल का डिस्टेंस लेंस से। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। और हमें ट्राई करते रहना है कि हमारी इमेज फॉर्म हो जाए किसी तरीके से पेपर की स्क्रीन पे और हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है। इधर एक ब्लू बॉक्स गिवन है जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बेंड्स इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। तो स्टूडेंट्स जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उस पर जो भी लाइट पड़ती है वो उसे कन्वर्ज करता है, मीन्स एक जगह पे ले आता है। तो तभी स्टूडेंट्स जो हमने सनलाइट वाली एक्टिविटी की थी हमारी उसने सनलाइट को एक जगह पे मर्ज कर दिया था और हमें पेपर पे होल देखने को मिला था स्टूडेंट्स। इसलिए वो क्योंकि सारी लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है इसलिए हम उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट को और डाइवर्ज कर देता है और फैला देता है, बेंड्स आउटवर्ड, इसलिए हम उसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट पेज पे इमेजेस दिखाई हुई हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म हुई हैं। स्टूडेंट्स जब हमने कैंडल को दूर रखा तो आपको दिख रही है किस टाइप की इमेज फॉर्म हुई है एंड जब हमने कैंडल को क्लोज ले आया तो हमने देखा इमेज हमें उल्टी देखने को मिली है एंड लार्ज इन साइज। डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज वॉज इरेक्ट एंड द मैग्नीफाइड। सो स्टूडेंट्स ऐसी कोई भी पोजीशन हमें मिली जिसमें इमेज सीधी आई हो और मैग्नीफाइड मीन जूम्ड आई हो। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्या वो इमेज हम स्क्रीन पे ला सकते थे? इज द इमेज इज रियल और वर्चुअल। इमेज क्या रियल थी या वर्चुअल थी? दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें कॉन्केव लेंस रखना है एंड उससे जो इमेज फॉर्म हुई है हमें वो देखनी है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। सो स्टूडेंट जो कॉन्केव लेंस इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल होगी, मतलब हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। और इरेक्ट मीन सीधी होगी एंड स्मॉलर इन साइज होगी देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक्चुअल साइज में वो स्मॉलर होगी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इमेज पे गिवन है। इसी के साथ हमारा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई थी वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन तो कर रहे थे और वो लेकिन उल्टी थी, इन्वर्टेड थी एंड रियल इमेज थी। तो स्टूडेंट्स जो इमेज हमारी स्क्रीन पे फॉर्म हो गई वो तो रियल ही होगी, हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा लेंसेज वाले पार्ट में भी एंड मिरर वाले पार्ट में भी। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।